हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, इससे पहले हम हिंदी में पर्यायवाची से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। आज ही मेरी हिंदी से संबंधित विलोम की क्लास है। आज हम विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ में अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज इस पहले क्लास का जो पहला प्रश्न है ये है सरस। सरस का जो है विलोम शब्द होता है, मतलब विपरीत आर्थक शब्द। विलोम को हम विपरीत आर्थक भी कहते हैं। जैसे पर्यायवाची को समान आर्थी कहते थे, वैसे विलोम को विपरीत आर्थी, इसका मतलब उल्टा। तो सरस का मतलब नीरस, सरस का मतलब नीरस। उसके बाद सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्रय का विक्रय, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का साक्षर और नूतन का पुरातन। देखिए ये सब जो है हमारे विलोम शब्द यानी विपरीत आर्थक शब्द हैं। देखिए सरस का क्या होता है नीरस, सौभाग्य का दुर्भाग्य, क्रय का विक्रय, दुर्लभ का सुलभ और निरक्षर का साक्षर, नूतन का पुरातन। तो इसके बाद अगला है वरदान। क्या है वरदान? वरदान का जो है विपरीत अर्थक होगा अभिशाप। इसके बाद हर्ष का शोक, क्षणिक का शाश्वत, विधि का निषेध और विधवा का सधवा और शयन का जागरण। देखिए ये सब जो है विलोम है। शयन का विलोम होगा जागरण, विधवा का सधवा। देखिए विधवा होता है जिसका पति मर गया हो, और सधवा मतलब जिस स्त्री का पति जिंदा हो उसे सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा। इसके बाद विधि, विधि का होता है निषेध, क्षणिक का शाश्वत और हर्ष का विलोम होगा शोक, और वरदान का विलोम अभिशाप। इसके बाद अगला है अवरोह। क्या है अवरोह? अवरोह का जो है विपरीतार्थक होगा आरोह। अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण, रात का दिन, अमृत का क्या होगा विष होगा। उसके बाद अंधकार का होगा प्रकाश। क्या होगा अंधकार का प्रकाश। उसके बाद है अल्पायु, अल्प आयु का होगा दीर्घ आयु। तो अल्पायु का दीर्घायु, अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष और रात का दिन, अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण। उसके बाद क्या है अवरोह का क्या होगा आरोह। देखिए इसमें उल्टा भी आएगा, जैसे आरोह का आ जाएगा तो वहाँ पर अवरोह करना है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, दिन का रात, अमृत का विष और विष का अमृत। तो ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो फिर ये या तो फिर ये, दोनों में से एक आएगा और एक आपको करना रहेगा। देखिए हिंदी में जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज ऐसे ही क्लियर करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए तभी समझ में आएगा जब हम इसे लास्ट तक देखेंगे। बीच में देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा देखे चले गए, इससे कोई फायदा नहीं है। आप शुरू से और अंत तक पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको वीडियो देखने का मजा आएगा और आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो इसके बाद क्या है अगला जो है मेरा एकता। क्या है एकता? एकता का होता है अनेकता, अनुज का अग्रज, आकर्षण का विकर्षण, अधिक का क्या होगा न्यून, और आदान का प्रदान और आलस का स्फूर्ति। ये सब जो है समान क्या है विपरीतार्थक शब्द हैं। एकता का अनेकता, आलस का स्फूर्ति, आदान का प्रदान, अधिक का न्यून, आकर्षण का विकर्षण, अनुज का अग्रज। इसके बाद अगला है हमारा अर्थ। क्या है अर्थ? अर्थ का होगा अनर्थ, उधार का नगद, उत्कृष्ट का निकृष्ट और उत्तम का अधम, आदर्श का यथार्थ और आय का व्यय। देखिए ये सब जो है क्या है विलोम शब्द हैं। अर्थ का अनर्थ, उधार का नगद, उत्कृष्ट का निकृष्ट, इसके बाद उत्तम का अधम, आदर्श का यथार्थ और आय का व्यय। इसके बाद अगला है हमारा बंधन। क्या है बंधन? बंधन का होगा मुक्ति, ठोस का तरल, यश का अपयश, सगुण का निर्गुण और मुख का वाचाल, मुख में गूंगा, वाचाल में बोलने वाला। उसके बाद रक्षक का मतलब भक्षक। क्या होगा? रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला और भक्षक का मतलब भक्षने वाला। उसके बाद मुख, मुख का मतलब होता है गूंगा और वाचाल का मतलब बोलने वाला। इसके बाद अगला है हमारा स्वाधीन। क्या होगा? स्वाधीन। स्वाधीन का होगा पराधीन, आहार का निराहार, दाता का याचक,
खेद का प्रसन्नता, गुप्त का प्रकट और प्रत्यक्ष का प्रक्षोभ। ये सब जो है विलोम शब्द हैं। प्रत्यक्ष का प्रक्षोभ, गुप्त का प्रकट, खेद का प्रसन्नता, दाता का याचक, आहार का निराहार और स्वाधीन का पराधीन। इसके बाद है घृणा। घृणा का होगा प्रेम, सजीव का निर्जीव, सुगंध का दुर्गंध, मौखिक का लिखित और संक्षेप का विस्तार। उसके बाद घात का होगा परिघात। ये सब जो है विलोम शब्द हैं। इसके बाद अगला है हमारा अधम। क्या है? अधम। अधम का होगा उत्तम, अवनत का उन्नत, अतरंग का बहिरंग। इसके बाद यहाँ होगा अनंत रंग। क्या है? अनंत रंग का बहिरंग, अवनत का उन्नत और अंतरंग का बहिरंग, अनाथ का सनाथ, अत का इति और आदर का अनादर। इसके बाद अगला है अर्पण। अर्पण का होगा ग्रहण, अपेक्षा का उपेक्षा, अर्वाचीन का प्राचीन, उपकार का अपकार या अपकार का उपकार। उसके बाद अवलंब का निरालंब और अल्प का अधिक। इसके बाद अगला है अंतर। अंतर का होगा वाह, अंतर का विलोम वाह है, अंशता का विलोम पूर्णता, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अपेक्षित का अनापेक्षित और अधुनातन का होगा पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन, अपेक्षित का अनापेक्षित, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अल्पकालीन का दीर्घकालीन। उसके बाद अंशता का पूर्णता और अंतर का वाह है। इसके बाद अगला है अघोष। क्या है? अघोष। अघोष का होगा सघोष, अल्पायु का दीर्घायु, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अनुरक्त का विरक्त, अमर का मृत्य और अतल का वितल। इसके बाद देखिए अगला है अनिष्ट। अनिष्ट का होगा इष्ट। क्या है? इष्ट और अस्त का उदय। इसके बाद अस्ताचल का विलोम उदयाचल, अनातुर का विलोम आतुर और अनैतिहासिक का विलोम होता है ऐतिहासिक। उसके बाद अपचार का विलोम होगा उपचार। इसके बाद अगला है अमावस्या। अमावस्या क्या होता है? पूर्णिमा। असली का जो है पर्यायवाची नकली, अरुचि का जो है विपरीतार्थक सुरुचि, अग का विज्ञ, अपकार का उपकार और अनागत का आगत। इसके बाद अगला है उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, अनुराग का विराग, आदि का अंत, आगामी का गत और उत्थान का जो है विलोम होगा पतन। उसके बाद आग्रह का दुराग्रह। देखिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को पाना है तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने मित्रों को भी बताइए, उनके साथ भी हमारे वीडियो को साझा कीजिए। इसके बाद अगला है ज्ञान। ज्ञान का होता है अज्ञान। ज्ञान का विलोम अज्ञान, क्षणिक का शाश्वत, हानि का लाभ, हार का जीत और हिंसा का होगा अहिंसा और हित का होता है अहित। ये सब जो है विलोम शब्द हैं। ज्ञान का अज्ञान, क्षणिक का शाश्वत, हानि का लाभ, हार का जीत, हिंसा का अहिंसा और हित का अहित। देखिए अब इसे उल्टा भी रिवर्स भी बोल सकते हैं इसे। अहित का हित, हिंसा का अहिंसा, जीत का हार, लाभ का हानि, शाश्वत का क्षणिक और अज्ञान का ज्ञान। उसके बाद अगला है हर्ष। हर्ष का होगा शोक, समापन का उद्घाटन, सहमत का असहमति। उसके बाद सहयोग का असहयोग, सुख का दुख। उसके बाद जो है सहायक का क्या होगा बाधक। अब देखिए इसे आप उल्टा भी बोल सकते हैं। बाधक का सहायक, दुख का सुख, असहयोग का सहयोग, असहमत का सहमति, उद्घाटन का समापन और शोक का होगा हर्ष। इसके बाद अगला है अंकुश। क्या है? अंकुश। अंकुश का होता है निरंकुश, अकाल का सुकाल, अग्रज का अनुज, उत्साह का अनुत्साह, अग्रिम का अंतिम और अचल का होता है चल। इसके बाद अजल का निर्जल। अब देखिए ऐसे आप उल्टा भी बोले। निजल का अजल, चल का अचल, अंतिम का अग्रिम, अनुत्साह का उत्साह, अनुज का अग्रज और सुकाल का अकाल। उसके बाद निरंकुश का अंकुश। देखिए इसे आप दोनों तरफ से बोल सकते, दोनों तरफ से सही माना जाएगा। इसके बाद है वृष्ट। वृष्ट का होगा अनावृष्ट। अब यही नहीं कि आप याद रखो वृष्ट का अनावृष्ट होता है तो अनावृष्ट का दूसरा होगा, जी नहीं, दोनों का ऐसे आप उलट पलट सकते हैं क्योंकि इसमें विलोम उल्टा। अगर कम है तो ज़्यादा और ज़्यादा है तो कम, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। अगर कम है तो ज़्यादा कहेंगे और ज़्यादा है तो कम कहेंगे, यानी उल्टा कह देना है। तो वृष्ट का अनावृष्ट, अंत का अनंत का अंत और क्या है अति का अल्प, अथ का इति, अतुकांत का तुकांत और अतिवृष्ट का अनावृष्ट। अब देखिए जैसे आप बोलना है
अब परीक्षा में आएगा अनावृष्टि का विलोम लिखिए, तो वहाँ पर लिखेंगे अतिवृष्ट। तुकांत का अतुकांत, इत का अथ, अल्प का अति, अंत का अनंत और अनावृष्टि का वृष्टि। इसके बाद अगला है अनाहुत। क्या है? अनाहुत। अनाहुत का होगा आहूत। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुरक्त का होगा विरक्ति। उसके बाद अनित्य का होगा नित्य। अनुलोम का विलोम और अनभिज्ञ का भिज्ञ। देखिए अब इसे उल्टा बोलिए। भिज्ञ का अनभिज्ञ, विलोम का अनुलोम, नित्य का अनित्य, विरक्ति का अनुरक्ति, प्रतिकूल का अनुकूल और आहूत का अनाहुत। देखिए हमें अपनी तैयारी को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीके से करना है, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। क्योंकि हमें विश्वास है कि जितने भी हम हिंदी से संबंधित परीक्षा उपयोगी टॉपिक को करा रहे हैं, उससे बाहर आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। हमारे इस प्लेलिस्ट में आपको ट्रिकी जीके मिलेगा, उसके बाद हिंदी से संबंधित मिलेंगे, संविधान से संबंधित एमसीक्यू मिलेगा, भूगोल से संबंधित, और हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए जो है क्या बोलते हैं, इतिहास और इकोनॉमिक्स से संबंधित भी एमसीक्यू को लेकर आए। तो इसीलिए आप मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। हौसला बढ़ाने का मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े और हम अच्छे अच्छे वीडियो को बनाने का प्रयास करूं, आप लोग के लिए एक अच्छा साधन बनूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे और भी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।